नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड के राजनीतिक हलकों में आजकल एक शब्द बड़े जोर शोर से गूंज रहा है। क्या है वह शब्द? तो वह शब्द है परपरी। ये क्या है ये परपरी? नहीं समझे तो पूरा वाक्य बताता हूँ। पूरा वाक्य है कि कुछ लोगों को परपरी लगी हुई है। शायद अब आपकी समझ में आ गया हो कि कुछ लोगों को बड़ा जलन हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, और परपरी शब्द का यही अर्थ है। किसने कही ये बात? तो झारखंड के क्रांतिकारी नेता टाइगर जयराम महतो ने कही। हम एक अलग टाइप के नेता बन के आए हैं, इसीलिए लोगों की परपरी हो गई है। जयराम ने क्यों कहा कि कुछ लोगों को परपरी लगी है? कौन है वो लोग और क्या सच में परपरी लगी है या नहीं लगी है? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल जयराम महतो विधायक तो बन गए, मगर घमंड उनसे कोसों दूर है। आज भी जयराम बिल्कुल सीधा साधा सरल जीवन जीते हैं। उनमें इस बात का एहसास ही नहीं कि वे विधायक बन चुके हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अगल बगल के क्षेत्रों का अक्सर दौरा करते रहते हैं और भोजन के दौरान होटल में खाने के बजाय अपने समर्थक के यहाँ खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कोई दिखावा नहीं करते, जो मिल जाए वही खा लेते हैं। प्रायः भोजन भी नहीं करते, क्योंकि कई समर्थकों के यहाँ हल्का नाश्ता करते करते ही पेट भर जाता है। देखिए, इतना सुंदर भोजन है तो क्या आप बताइए, इसी भोजन को अगर हम अपना जेब से खर्चा करने जाएंगे तो नहीं करने से एक होटल में 1000 रुपया खर्चा होता है। तो 1000 रुपया हम, मेरा सोच अलग चीज, उस 1000 रुपये को अभी हमारे एक अंकल फोन किए थे कि हम रिम्स में एडमिट है, कुछ अगर हो जाएगा तो ये भोजन में जो मेरा पैसा आएगा उसको बचा के हम उनको सहयोग करेंगे। जयराम महतो की अदा भी सबसे निराली है। जयराम जब भी जनता के बीच होते हैं तो सबके साथ ही जमीन पर बैठ जाते हैं। जनता दरबार में ये नजारा अक्सर देखने को मिलता है। इस वक्त अगर कोई बीडीओ, सीओ जैसे अधिकारी वहां पहुंच जाएं तो अपने विधायक को जमीन पर बैठा देख मजबूरन उन्हें भी जमीन पर बैठना पड़ता है, और जयराम उनका बड़ा सम्मान और ख्याल रखते हैं। इस पल को कोई कैमरे में कैद कर उस अधिकारी की गरिमा को चोट न पहुंचा सके, इसलिए फोटो लेने या वीडियो बनाने से सभी को मना कर दिया जाता है। कि आज एमएलए का मतलब क्या था? हम भी एमएलए का मतलब था एक व्हाइट वॉश, एक व्हाइट टिश, एक कुर्ते के ऊपर जैकेट पहना हुआ शख्स, एक पायजामा, और उस पायजामे के नीचे एक शानदार जूता, और जनता से लगभग 5 फीट की दूरी में बातचीत, जनता के बीच एक ऐसा प्रोफाइल कि वो एमएलए ना होकर आसमान से आया हुआ कोई अलौकिक बंदा है। और उन चीजों को तो हमने धूमिल कर दिया है। हम जनता के बीच जमीन पर बैठते हैं, और शायद हम गर्व से कहेंगे कि झारखंड का तो हम पहला विधायक है जो मिट्टी में बैठ के जनता दरबार लगाता है। उस मिट्टी में बैठकर बीडीओ सीओ को फोन लगाता है। उसी मिट्टी में अगर कोई बड़ा बाबू सीओ आ जाते हैं तो उनको सामने बैठाता है। एक दिन आए थे एक पदाधिकारी, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी हमारा सम्मान करते, हम भी उनका सम्मान करते। जब वो आए तो हमने कहा कि कैमरा मत चलाइएगा। वो आए, बोले विधायक जी जमीन पर बैठे। हम बोले विधायक जी बैठे तो आप कहाँ बैठेंगे? वो आके जमीन में बैठ गए हमारे सामने। बोला बस थोड़ा सा आप जनता के हैं लेकिन हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल लोग हैं, तो रिक्वेस्ट है कि फोटो को ना लिया जाए। तो हम फिर बोले कि थोड़ा आप कैमरा को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि विधायक जमीन पर बैठा है, उस पदाधिकारी को जमीन पर बैठना पड़ा। तो इससे क्या वो जनता को एनर्जी मिली कि भाई मेरा कैसा विधायक है कि पदाधिकारी को जमीन पर बैठा दिया। जिन लोगों को परपरी लगी है वे जयराम को बदनाम करने की भी बहुत कोशिश करते हैं। जयराम पर ऐसा इल्जाम लगाते हैं जिसे सुनकर आपकी हंसी निकल जाए। उनको लगता है कि अपना एक गैंग बना के रखिएगा, इस फेसबुक में रोज हमारे खिलाफ लिखा जाए। अब बताइए, लिख रहा है एक दिन एक बच्ची का एडमिट कार्ड नहीं मिला, उसमें विधायक दोषी है? जाइए जैक के पास जाइए, जैक के चेयरमैन के पास जाइए, और अगर विधायक दोषी है तो पूर्व विधायक दोषी होंगे, क्योंकि ये एडमिट कार्ड, चूंकि ये विषय है रजिस्ट्रेशन का, और रजिस्ट्रेशन होता है 9th क्लास में। उस समय तो हम विधायक थे ही नहीं। बताइए क्या उनका माइंडसेट को समझिए। अरे भाई एडमिट कार्ड नहीं मिला, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया, तो आप जैक से पूछिए, विधायक दोषी नहीं है। अगर विधायक दोषी है तो वो विधायक दोषी है जो उस समय विधायक थे। तो लेकिन चूंकि जनता को इन सब चीजें मालूम नहीं है, जनता को लगता है जयराम महतो अभी विधायक है तो जयराम महतो से कारण एडमिट कार्ड नहीं मिला। अब कहीं एक्सीडेंट हो गया, विधायक जी ने, तो भाई एक्सीडेंट के लिए क्या विधायक जी दोषी है? तो इस प्रकार से टीमों का गठन किया गया है कि मेंटली डिस्टर्ब करे, जो कि ये कर नहीं पाएंगे। जयराम की बढ़ती लोकप्रियता से हताश विपक्षी जयराम को किस तरह से कमजोर करना चाहते हैं और क्या है विरोधियों की रणनीति, जयराम ने इसे विस्तार पूर्वक बताया। जयराम ने कहा कि वे अभी युवा हैं, कुंवारे हैं, तो सबसे पहले उनका चरित्र हनन का प्रयास किया जाएगा और उन पर अवैध संबंधों का इल्जाम लगाया जाएगा। यही कारण है
कि सतर्कता बरतते हुए जयराम किसी भी युवती या स्त्री से अकेले मिलना पसंद नहीं करते। सबके सामने ही मिलते हैं। सही भी है, दुश्मन कब कहां अपनी चाल चल दे कहना मुश्किल है। अब दूसरा अटैक कहां होगा? हमारे कैरेक्टर पे होगा। हम बैचलर हैं, एक यंग लड़का है, अब हमारे कैरेक्टर पे अटैक होगा। हम साहब चूंकि हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं, हमको मालूम है कि अगला स्टेप उनके पास क्या है, जो उन्होंने चुनाव में भी किया था, तो बिल्कुल निराधार थे। कई फोटो को एडिट किया जाएगा, तो अब हमारे कैरेक्टर पे असैसिनेशन किया जाएगा और उसके लिए हो सके वो बहुत सारे माने ऐसे ही हम कह सकते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो हो सके आके हमारे खिलाफ हम पे आरोप भी लगा सकती हैं। अब ये हमला होगा। ये मेंटली अटैक हो चुका है, सोशल मीडिया वाला अटैक रोज चल रहा है। अब वो हमारे कैरेक्टर पर हो सके उसके लिए वो किसी को पैसा दे के बुलवा भी दे, कहीं कुछ एफआईआर भी करवा दें। ये घटनाएं आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी। जयराम ने विरोधियों की अगली साजिश को बेनकाब करते हुए कहा कि उनके साथियों को पैसा का लालच देकर उनसे अलग करने का प्रयास किया जाएगा। और एक काम ये क्या करेंगे, जैसे जो हमारे नेता बन चुके हैं हाईलाइटेड, फॉर एग्जाम्पल विराट का ही लेते हैं, तो विराट को ये या तो डायरेक्ट या तो किसी दूसरे के माध्यम से ये कहेंगे कि तुमको हम 5 लाख ऑफर कर रहे हैं, छोड़ दो उसके साथ। तुमको हम 2 लाख ऑफर कर रहे हैं, छोड़ दो उसका साथ। ये चीजें होंगी। ये चूंकि आसान नहीं है, आज के डेट में इकोनॉमी को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, आप इंसान अपनी जरूरतों को इनकार नहीं कर सकता है। तो ये भी होगा हमारे संगठन में जो हमारे सहयोगी के रूप में हैं और जो थोड़ा सा चर्चित हो चुके हैं, अब उनको अगला ऑफर अंदर खाने से बहुत सारे राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक नेता देंगे कि जयराम महतो का साथ छोड़ दो और कुछ नहीं करना है, बस सप्ताह में या सप्ताह में 2 बार मीडिया में आके उसके खिलाफ बोलना है, जिसका कोई आधार नहीं। देखबे किए जिन लोगों को हम धूल से लेके फूल बनाए, धूल थे बिल्कुल, उसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, धूल से जिनको हमने फूल बनाए उनका हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये चीजें होंगी। इन खतरों को जानते हुए भी जयराम ने कर्तव्य पथ से हटने से इनकार कर दिया। जयराम कहते हैं कि जनता की सेवा करते हुए उनकी जान भी चली जाए तो इसका मलाल नहीं होगा, मगर विधायक होते हुए अपना कर्तव्य पूरा न कर पाए तो इसका अफसोस मरने के बाद भी रहेगा। और मेरा कहीं नहीं झुकेगा। हाँ, मेरी मर्जी। सर आस्था से झुकता है, सर उसके सामने वाले की कृत से झुकता है। अगर उसमें सामर्थ्य होगा तो, अगर ठेला चलाने वाला होगा तो जयराम महतो का सर झुकेगा। ये झुकने वाला सर नहीं है। एक ऐसा नेता जो 25 साल से पॉलिटिक्स कर चुका है और एक 2 महीना पहले जो विधायक बना है उस पे वो परेशान हो चुका है, और यही 2 महीना पहले वो नाम लेना नहीं चाहता था। तो इसीलिए हम भी बोले हैं कि उनके पास अब 5 साल वही खाली टाइम है, वही काम करेंगे, तोड़ मड़ोड़ का जोड़ घटाव गणित का काम करेंगे। 25 साल जो राजनेता रह चुका है, उनकी राजनीतिक सुचिता में यहां आ गई है कि 2 महीना पहले जो शख्स विधायक बना है आप उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। आप में सामर्थ्य है तो सरकार की आलोचना कीजिए। सरकार 2 बार रिपीट होके आई है, कीजिए, सरकार की नीतियों पे प्रहार कीजिए, सरकार के जो योजनाएं हैं उन पे प्रहार कीजिए। उन पे तो कभी बोलते हुए नहीं दिखे हैं। आज वो क्या बोल रहे हैं? आज वो विस्थापन की बात कर रहे हैं। 2 साल से जयराम महतो विस्थापन की बात कर रहा है। आज वो कह रहे हैं जमीन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में सबसे पहले किसने कहा जमीन इंपॉर्टेंट है आज के डेट में? जयराम महतो ने कहा है कि किडनियां बेच दिया, जमीनवा नहीं बेचिया, जमीनवा इंपॉर्टेंट हो। तो क्या दोहरा रहे हैं? जयराम महतो को दोहरा रहे हैं। अरे हमें उनकी नकल करनी चाहिए थी, नकल हमारी की जा रही है। जयराम महतो सत्ता के लालच से भली भांति परिचित है कि इसके लिए लोग अपने बाप को भी नहीं छोड़ते। जैसे अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को साइड लगाया, गुरु को नहीं छोड़ते। जैसे नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया। भाई भाई को, पति पत्नी को, देवर भाभी को, भाई बहन को सत्ता के लालच में धोखा देने में संकोच नहीं करते। यहाँ तक कि इसके लालच में लोग अपने रिश्तेदारों का खून बहा देते हैं। जयराम ने इस ओर भी संकेत करते हुए कहा कि अगर कल उनकी ख्याति और बढ़ जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि सत्ता के लालची ये लोग उनकी हत्या भी करवा दें। तो इस प्लेटफॉर्म में आके हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक ओल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह से माने चुनौती दे रहे हैं। तो इतने वर्षों से स्थापित नेता हैं तो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। अभी कहाँ आवाजी, अभी ट्रोल कर रहे हैं। आज हम आपको बोल रहे हैं जैसे जैसे 3रा 4था साल बीतेगा आप अचरज मत कीजिएगा, हैरान मत होइएगा कि हम पे हमला हो सकता है। नए सोच की राजनीति करने आए हैं। ये हम चूंकि हम एक दार्शनिक भी हैं, आई एम ऑल्सो ए रिसर्च स्कॉलर। मैं एक दार्शनिक हूँ, मैं क्या होगा उसको मैं सोच सकता हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ।
तो अभी नहीं होगा। अभी वो चूंकि एक यूथ है, उनका पहला टारगेट रहेगा कि इसको मेंटली डिस्टर्ब करे, लेकिन वो भूल गए कि हम शमशान में बैठते हैं, वो भूल गए कि हम पीएचडी के स्टूडेंट हैं, हमको मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। मेंटली डिस्टर्ब होना होता कितना घटना घटा 1 महीना में, क्या क्या प्रकरण नहीं हुआ इस पार्टी में, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी इस पार्टी में, फिर भी हम अपना काम नित्यानंद करते जा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमें मजबूत बनाता। अभी इस तरह जयराम ने खुद अपने विरुद्ध की जा रही साजिश का पर्दाफाश किया। विरोधियों की वे 4 चालें, पहला उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना, दूसरा किसी युवती के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाना, तीसरा साथियों को उनसे अलग करना और चौथा और अंतिम चाल के रूप में उनकी हत्या करवा देना। आपकी राय महत्वपूर्ण है कि क्या जयराम इन विरोधियों की चाल में एक न एक दिन फंस ही जाएंगे, या फिर जयराम को फंसाना इतना आसान नहीं है और जनता का समर्थन जयराम के साथ न केवल रहेगा बल्कि दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अगली खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।